नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार संबंधित सभी प्रश्नों को क्लियर कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम वर्ण विचार से संबंधित 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण के कंपन से, उच्चारण में निकली वायु से। तो मित्रों, इसका उत्तर दूसरा वाला सही होगा कि अनुतान का संबंध उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क प्लस शा से, क प्लस श से, क प्लस चा से, क प्लस शा से। तो मित्रों, इसका उत्तर पहला वाला सही होगा। क प्लस शा से छा वर्ण का योग होकर अक्षर बनता है। इसके पश्चात आते हैं, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो चा, या और शा, इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है, किंतु घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसलिए हमारा उत्तर घा सही होगा। इसके पश्चात अगले प्रश्न पर आते हैं। पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो टा, ठा, ला या चा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पार्श्विक वर्ण ला वर्ण को कहा जाता है। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है छ, क, ख या ड। तो इसमें आपका उत्तर पहला वाला सही होगा। च, छ, ज, झ, इया, जो जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, यह पांचों अक्षर स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गलत है? धा सघोष महाप्राण दंत्य है, बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है, चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, या खा कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें आपका उत्तर बा वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोगवा वर्ण है, अयोगवा वर्ण कौन सा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो इसमें आपका उत्तर विसर्ग सही होगा। अनुस्वार और विसर्ग, यह दोनों वर्ण आपके अयोगवा वर्ण कहे जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इसमें आपको अंतस्थ व्यंजन अगर पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका सही होगा बा वाला, अर्थात या, वा और रा तथा ला, यह चार व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बा जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि संयुक्त वर्ण जो है वो 4 होते हैं। तो इस आधार पर इसमें री जो है वह संयुक्त वर्ण ना होकर मूल वर्ण है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंठोष्ठ ध्वनि है, इनमें से निम्न में से कौन सी ध्वनि ऐसी है जिनका उच्चारण स्थान कंठ तथा ओठ दोनों के मिश्रण से होता है? तो ऐसी ध्वनि इसमें ओ है, अर्थात उत्तर आपका सा वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 31, 32, 33 या 34। तो इसमें आपका उत्तर 33 सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्न में से कौन आवृत्ताकार वर्ण है? आ, औ, उ, ई। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि वृत्ताकार और आवृत्ताकार क्या होते हैं। अगर आपको यह पता है तो इसका उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आवृत्ताकार अक्षर जो है आपका ई होगा, यानी अर्थात आपका उत्तर गा वाला सही है। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न की तरफ
कि लुंठित वर्ण कौन सा है, ला, या, रा और वा। तो इनमें लुंठित वर्ण आपका हो जाएगा रा। उत्तर आपका सा वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर, ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं। ताड़नजात व्यंजन अर्थात इन्हीं व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन या द्विपृष्ठीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो यह यावा, या छाग्या, या डाढ़ा, या डा और ढ। तो इसका उत्तर आपका दा वाला सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कंठ तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण समूह है। इनमें आपको उन वर्णों को छांटना है जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ई, उ, ओ, औ या ए, ऐ। तो इसमें आपका उत्तर दा वाला सही होगा। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अभ्यांतर के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। 6, 7, 5 या 8। तो अभ्यांतर के आधार पर वर्णों के 5 भेद होते हैं। उत्तर आपका सा वाला सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से पश्च स्वर नहीं है। जैसा कि मित्रों आपने जीवा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा होगा, जिसमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर स्वरों को इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो पश्च स्वर नहीं है आपको उसे छांटना है। तो इसमें पश्च स्वर आपका औ नहीं है, अर्थात आपका उत्तर सा वाला सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। 5, 4, 3 या 2। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है कंठ से, तालु से, नाक व मुंह दोनों से या मूर्धा से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक व मुंह दोनों से होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मध्य स्वर है ई, उ, आ या री। तो इसमें मध्य स्वर आपका हो जाएगा आ, अर्थात सा वाला उत्तर सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 21वां प्रश्न, व का उच्चारण स्थान है कंठतालु से, कंठोष्ठ से, दंतोष्ठ से या ओष्ठ से। तो इसका उत्तर दोस्तों सा वाला सही होगा। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर, सभी स्वर होते हैं, कैसे होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अघोष। तो सभी स्वर जो हैं वह घोष वर्ण होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विवृत स्वर है कौन सा, ई, उ, औ या आ। तो यहाँ पर विवृत स्वर आ जाएगा आपका आ। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न पर, संयुक्त स्वर नहीं है। आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। ए, ऐ, री और औ। तो मित्रों इसमें ए, ऐ तथा औ यह सभी संयुक्त स्वर हैं, जबकि री जो है आपका मूल स्वर है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यह अंतिम प्रश्न होगा आपका, निम्न में से कौन सही है। चा, छा का उच्चारण स्थान कंठ से है, नहीं, यह जो है गलत है। शा, शा, सा अंतस्थ व्यंजन है, क्या ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, नहीं, यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके पश्चात अगला ऑप्शन या और वा पूर्ण स्वर है। तो या और वा पूर्ण स्वर नहीं बल्कि अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। इस तरह आपका उत्तर हुआ चौथा या अर्थात दा वाला सही। मित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त
होता रहे। धन्यवाद।